डियर पेंशन्स। तो अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है रिगार्डिंग मिस्टर सी एन वेणुगोपालन जी, जो कि कांस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं रिगार्डिंग द पेंशन अपडेशन. सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स. So here you can see right now on the screens 29th September 2022 letter. It's written to Honorable Prime Minister PMO. So here you can see my grievance number. So I invite your kind invitation attention to my grievance cited above received as at PMO on 31st August को जो लेटर लिखा था. तो PMO was pleased to inform it to the section officer Shri Vijay Shankar Tiwari ji of Department of Financial Services on 5th September. तो astonishingly it is now found in PMOPG portal that PMO has again taken action by forwarding it to उन्होंने IBO को भेज दिया on 27 September. So seemingly Department of Financial Services has passed the buck to उन्होंने IBO को भेज दिया आगे. So since there is no chance of PMO once again forwarding the grievances to IBA on 27th September. So after forwarding it initially on 5th September तो टू DFS दिस पार्ट द ग्रीवियंस वाज अगेंस्ट द मिसचीफ जो डन बाय DFS, जो DFS ने करा विच कैनॉट बी रेमिडेड बाय IBA, जो IBA ठीक नहीं कर सकता. सो विच इज़ अ क्लब ऑफ बैंक चीफ्स एंड अ बॉडी विदाउट इवन अ जो रजिस्ट्रेशन अंडर एनी इंडियन स्टैच्यू. सो उन्होंने आई मेड अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट DFS मे काइंडली बी एडवाइज. सो DFS को काइंडली एडवाइस करा जाए टू टेक इमीडिएट कोएक्टिव एक्शंस लें वो लोग टू रेक्टिफाई जो मिस्टेक उन्होंने करी है एज ऑन इट्स पार्ट्स विदाउट एडवाइसिंग IBA. सो विच इज़ अ नॉन स्टेट प्लेयर. सो जो कॉपी है उनकी जो लेटर है 220929 डेटेड 29 सितंबर वो अटैच्ड है. वो कॉपी अभी हम देखने वाले हैं वो एक्चुअल में कॉपी है क्या. तो द सेक्रेटरी DFS को जो कॉपी है उसमें क्या लिखा है, आई राइट टू इन्फॉर्म दैट द अबव ग्रीवियंस रिसीव्ड एट द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ 31st अगस्त 2022 वाज फॉरवर्डेड टू श्री विजय शंकर तिवारी जो कि सेक्शन ऑफिसर हैं DFS के. सो वेयर एज द ग्रीवियंस वाज रिलेटिंग टू सेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ रॉन्ग एंड इम्परमिसिबल जो रेगुलेशंस हुई हैं इन पेंशन रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड ब्रीच ऑफ सच रेगुलेशंस बाय बैंक्स एट द बिहेस्ट ऑफ DFS. The remedial action was to be taken by DFS itself for redress of the grievances. So अभी observe हुआ है, it is now observed from the PMOPG portal that the action has taken on the grievance on 27th September by forwarding the grievance to the IBA, जो IBA को उन्होंने भेज दिया. So this is a clear demonstration of ये clear demonstration of passing the buck to someone else. उन्होंने अपना ब्लेम किसी और के ऊपर डाल दिया. सो वेयर एज द इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या एक नॉन स्टेट प्लेयर है एंड अ क्लब लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक हेड सिंस इवन एनी रजिस्ट्रेशन अंडर इंडियन स्टैच्यू सो दे कैनॉट डू एनीथिंग. आपको पता है भी IBA एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो वो लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे. सो प्लीज़ देयरफॉर डू द ऑपोजिट टू रिड्रेस माई ग्रीवियंस बाय डायरेक्टिंग बैंक्स अंडर योर कंट्रोल टू अपडेट द पेंशन इन बैंक्स इन कॉन्फॉर्मिटी, जो पेंशन को अपडेट करें विद द क्लोज 12 जो है सेटलमेंट ऑन पेंशन डेटेड 29 अक्टूबर 1993 इन द वेक ऑफ रिवाइजिंग द पेंशन इन RBA. जैसा कि RBA में अभी पेंशन हुए रिवाइज मार्च 2019 में. सो अपडेट द पेंशन इन बैंक्स एज मैंडेटेड बाय रेगुलेशन 35 इन टर्म्स ऑफ विच बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल shall be updated and regulation 56 है जो in terms of which the pension scheme in banks has to be replica of the central civil pension which gets updated with the implementation of each pay commission. जैसा कि सेंटर में हर पे कमीशन के साथ जो पेंशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है. सो वैसे ही हमें भी चाहिए जहाँ पे रिक्वायरिंग सिमिलर अपडेशन इन बैंक्स साइमल्टेनियसली विद ईच बाई पार्ट settlement. So make good to the pension funds of banks all money paid as pension to retired whole time directors who are not employees. आपको पता है भी होल टाइम डायरेक्टर्स को ये लोग पेंशन भी दे रहे हैं अभी इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन सेकंड जो कि लेस्ट इट शैल कॉन्स्टिट्यूट कन्वर्जन ऑफ पेंशन फंड्स फॉर पर्पस अदर देन वारंटेड बाय द पेंशन फंड ट्रस्ट दैट इज पेंशन रेगुलेशन. आपको पता ही है अभी जो
जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको जो पेंशन फंड से पेंशन दिया जा रहा है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, विदाउट एनी अमेंडमेंट इन द पेंशन रेगुलेशन एक्ट, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। सो वो पॉइंट भी बड़ा अच्छे से इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई करा है मिस्टर CN वेणुगोपालन जी ने। सो हॉनर द कमिटमेंट ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर एट द 73rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ IBA टू ग्रांट OROP टू बैंक्स पेंशनर। जो 73rd एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जैसा कि आपको पता है अभी 75th हुई है, तो आज से 2 साल पहले जो 73rd एनुअल AGM मीटिंग हुई थी IBA की, उसमें उन्होंने कहा था भी हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे टू बैंक पेंशनर्स। सो गाइस दिस वाज द लेटर, और इसकी जो कॉपी है उन्होंने PMO ऑफिस को भी भेज दी है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली बोला है भी कैसे IBA को आप लोग मैटर हमारा भेज रहे हो। जो IBA है वो तो खुद एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पता ही है, तो वो लोग कैसे हमारा मैटर को उठाएंगे। जब हमने लेटर लिखा DFS को, PMO को, उन्होंने हमारा लेटर IBA को भेज दिया, और IBA तो कोई एक्शन इसमें ले नहीं सकता, तो IBA तो ग्रीवेंसेस रिड्रेस कर ही नहीं पाएगा। तो उस जो उनका पॉइंट है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बड़ा प्रॉपरली इन 2 लेटर्स में डिस्कशन करी है और पॉइंट आउट करा है टू PMO एंड DFS। सो यही था मेन इन 2 लेटर्स में। और इन्होंने जो पेंशन अभी अपडेट हुई है RBI में मार्च 2019 में, क्लोज 12 जो है ऑफ द सेटलमेंट ऑन पेंशन, जो कि हमारा 29 अक्टूबर 1993 में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पेंशन है वो लोग अपडेट कर दें। और उन्होंने जो मेन पॉइंट उठाया है भी जैसे सेंटर में विद ईच पे कमीशन जो पेंशन है उनकी ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, तो हमें भी वैसा ही कुछ सिस्टम चाहिए, ताकि जो हमारा भी जो बाई पार्ट सेटलमेंट है उसमें भी हमारी जो पेंशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगा। आपको पता ही है लास्ट 30 ईयर्स वी आर वर्किंग हार्ड फॉर द पेंशन अपडेशन, एंड वो अभी तक हमारी अपडेट दिखती हुई नज़र आ नहीं रही। सो दिस वॉज द लेटर। सो गाइस प्लीज़ शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स, एंड दिस वॉज द मिस्टर CN वेणुगोपालन जी, अनदर एफर्ट थे जो उनके टू PMO एंड others guys. That's all for it. Thank you for watching. Please subscribe to my channel for latest banking and pension update and stay tuned. That's all.